अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 21 टू 23 करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 21 टू 23 वो कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी एंड एफ मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, आपने एक चीज़ याद रख लें कि जब भी आपने डोमेन निकालनी है, एफ प्लस जी की निकालनी है या एफ माइनस जी की निकालनी है, आपने इस फॉर्मूले के थ्रू निकालनी है कि आपने करना है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक हो गया, आपने निकालना है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। एफ प्लस जी की अगर डोमेन निकालनी है तो आपने क्या करना है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। सिमिलरली अगर आपने डोमेन निकालनी है एफ माइनस जी की, तब भी आपने यही करना है कि जी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक है, दोनों केसेस में आपने इंटरसेक्शन ही लेनी है। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि प्लस में इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो माइनस में भी इंटरसेक्शन, तो माइनस में भी इंटरसेक्शन ही लेनी है, क्योंकि आपके पास ये जो माइनस है ये बेसिकली एडिशन ही है ना। एफ माइनस जी का क्या मतलब है कि आप एफ में माइनस जी ऐड कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात, एफ में माइनस जी ऐड कर रहे हैं, इसलिए एफ माइनस जी की भी अगर आपने डोमेन निकालनी है तो आपने करना है डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक हो गया, ओके। ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको मैं कट डाउन कर रही हूँ। चलें जी, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स है और जी ऑफ एक्स आपके पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, एफ प्लस जी निकालना है। अगर आप एफ प्लस जी निकालेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, अब एक्स में स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ऐड नहीं हो सकता। ठीक हो गया, बस ये आपके पास एफ प्लस जी का ये आंसर आ गया। अब आपने डोमेन एफ प्लस जी की निकालनी है, तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, आपने डोमेन लेनी है एफ की, इंटरसेक्शन डोमेन लेनी है आपने जी की। ठीक हो गया, तो पहले तो आप ये चीज़ अपने माइंड में बिठा लें कि रियल लाइन पे आपके पास तीन चीज़ें होती हैं, या तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, या ज़ीरो होता है, या नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनसे मिलके आपकी रियल लाइन बनती है। आपने इन तीनों पॉइंट्स पे चेक करना है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स को भी लेकर चेक करना है, ज़ीरो को भी लेकर चेक करना है, और नेगेटिव नंबर्स को भी लेकर चेक करना है कि कहीं पे आपके पास इन्फिनिटी या आयोटा ना आए। ठीक है, आपने बचना है उन वैल्यूज से जिसपे आपके पास इन्फिनिटी और आयोटा आए। समझ रहे हैं मेरी बात। डोमेन बेसिकली क्या है कि आप क्या इनपुट दे रहे हैं, तो आपने कोई ऐसी इनपुट नहीं देनी जिसपे आपके पास आंसर इन्फिनिटी या आयोटा आ जाए। ठीक है, आपने इन चीज़ों से बचना है, इन्फिनिटी से और आयोटा से। तो चलें जी, पहले एफ ऑफ एक्स आपके पास एक्स है, पहले एफ ऑफ एक्स की डोमेन देखते हैं। आपके पास ये रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ आपको पता है ज़ीरो है आपके पास, ज़ीरो से इधर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, ज़ीरो से इधर आपके पास नेगेटिव नंबर्स हैं। यहाँ आपके पास है इन्फिनिटी, और यहाँ आपके पास होता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक हो गया, आप मुझे खुद सोच के बताएं कि क्या आपको कोई नंबर इस रियल लाइन में से ऐसा नज़र आ रहा है जिसपे आंसर इन्फिनिटी हो जाए। यहाँ पे आप 1000 रख लें, एक्स की जगह, एक्स की जगह 1000 रखेंगे आंसर 1000, एक्स की जगह 2000 रखेंगे आंसर 2000, एक्स की जगह 285 रखेंगे आंसर 285, एक्स की जगह आप -11 रखेंगे आंसर -11, एक्स की जगह आप 0 रखेंगे आंसर 0, एक्स की जगह आप -3.8765 रखेंगे आंसर 3.8675 ही आएगा। ठीक है, मैं यहाँ जो मर्जी रख लूँ, मुझे आंसर इन्फिनिटी या आयोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये नहीं आपने कहना कि हम इन्फिनिटी रख लें, इन्फिनिटी कभी भी आप खुद से पुट नहीं करते। ठीक है, आपके पास ये इन्फिनिटी आपने खुद से पुट नहीं करना। ज़ीरो से आगे आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, ज़ीरो रख लो, या ज़ीरो से पीछे आप कोई भी नेगेटिव नंबर रख लो, आपको हर पॉइंट पे आंसर मिलेगा।
तो एफ की आपके पास डोमेन क्या होगी, तमाम रियल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब जी पे आ जाए। जी की आपने देखना डोमेन क्या होगी। पहले तो आप यहाँ पॉजिटिव नंबर रखने शुरू करें। 1 रखेंगे, आंसर 0। ठीक है, 2 रखेंगे, आंसर 1। एक्स की जगह 2 रखेंगे ना, तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप यहाँ 3 रखेंगे, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर रूट लें, आंसर मिल जाएगा। मतलब अयोटा नहीं आ रहा आपके पास। ठीक है, अयोटा आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स के अंदर अगर माइनस आ जाए फिर ही आता है ना। तो अगर मैं यहाँ 1 या 1 से बड़ी रख रही हूँ तो मेरे पास आंसर में अयोटा आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर रख सकती हूँ। यहाँ पे मैं सारे पॉजिटिव नंबर रख सकती हूँ, लेकिन पॉजिटिव नंबर कहाँ से, 1 से, 1 से आगे वाले सारे। अगर आप यहाँ पे 0.5 रखोगे ना, है तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन 0.5 माइनस 1 करोगे आपके पास माइनस 0.5 आ जाएगा। और माइनस 0.5 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है जो कि है, तो आपका आंसर अयोटा में चला गया। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, आंसर अयोटा में चला गया। तो आप 1 से पीछे वाले नहीं रख सकते, 1 रख सकते हो और 1 से आगे वाले रख सकते हो। ठीक है, अब आप 0 रखो, यहाँ एक्स की जगह 0 रखोगे, आपके पास 0 माइनस 1 हो जाएगा। 0 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर रूट अयोटा। ठीक है, अब 0 से पीछे वाला कोई भी रख लो, -3 रख लो, -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा आंसर अयोटा। ठीक है, तो उसी से तो मैंने बचना है। इसका मतलब मैं 1 से पीछे कुछ भी नहीं रख सकती, 1 और 1 से आगे वाले रख सकती हूँ। ठीक है, तो 1 आपका शामिल है, 1 से लेकर आगे वाले सारे। ठीक हो गया, तो मैंने लिख दिया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास जी की डोमेन आ गई। अब आपने एक चीज पे ध्यान रखना है, ये मैंने राउंड ब्रैकेट रखी है। इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, इस पे आपने ब्रैकेट हमेशा राउंड ही रखनी है। ये राउंड ब्रैकेट आपको बताती है कि इंटरवल ओपन है। ओपन इंटरवल का मतलब है कि ये खुद शामिल नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया ना, आपने खुद से इन्फिनिटी नहीं रख देना। इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कभी भी खुद शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे आपने हमेशा ओपन ब्रैकेट लगानी है। इसका मतलब है ये शामिल नहीं है, जबकि 1 आपने देखा था शामिल था, तो जो शामिल हो उसके ऊपर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, तो आपने देखा एफ की डोमेन आपके पास आई रियल नंबर, जी की डोमेन आपके पास आई 1 टू इन्फिनिटी। अब आपने इनकी इंटरसेक्शन लेनी है। ठीक है, इंटरसेक्शन अब कैसे लेनी है, देखो ये सारा आपका आर है, आपकी रियल लाइन है। ठीक है, यहाँ आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आपके पास है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक ये आपकी पूरी रियल लाइन है। ठीक है, एक तो आपके पास पूरी रियल लाइन है, दूसरी आपके पास 1 से इन्फिनिटी है। बिल फर्ज आपके पास ये 1 पड़ा है। दूसरा सेट आपके पास है 1 से लेकर ये यहां तक। ठीक है, दूसरा सेट आपके पास है 1 से लेकर यहां तक, और पहला सेट आपके पास है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। देखिए, समझने की कोशिश करें, इंटरसेक्शन लेनी है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पार्ट। एक आपके पास ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा है, आर आपके पास ये पूरा है, और जी जो है वो आपके पास सिर्फ इतना है 1 से इन्फिनिटी तक। तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आएगा, तो ये 1 से इन्फिनिटी आपके पास कॉमन पार्ट है ना। देखो, एक आपके पास ये सारी चीज़ है और दूसरे में सिर्फ इतना हिस्सा है, तो कॉमन पार्ट आपके पास यही हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई जी एफ प्लस जी की डोमेन। उसके बाद उसने कहा है एफ मल्टीप्लाई जी की भी डोमेन निकालनी है, तो एफ मल्टीप्लाई बाय जी करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, पहले आप इसमें पॉजिटिव नंबर रख के देखें।
पहले आप यहाँ पॉजिटिव नंबर रख के देखें, 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, लें जी, x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ भी x की जगह 1 रखेंगे। ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 का जब स्क्वायर रूट लोगे 0, 0 को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0। ठीक हो गया, इसका मतलब मैं 1 रख सकती हूँ। फिर जब आप यहाँ 2 रखोगे, इधर भी फिर 2 रखोगे, ठीक है, इधर भी आप फिर क्या रखोगे, 2 रखोगे। जब आप 2 माइनस 1 करोगे 1, 1 का आप स्क्वायर रूट लोगे 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2। ठीक है, आपने बचना सिर्फ दो चीज़ों से, एक अयोटा से और दूसरा इन्फिनिटी से। ठीक है, तो आप देखो 1 या 1 से बड़े नंबर रखने से अयोटा आने का तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, अयोटा आने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब मैं 1 भी रख सकती हूँ, 1 से बड़े भी रख सकती हूँ। ठीक हो गया, अब आप यहाँ 0 रख के देखो, यहाँ x की जगह 0 रखोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जब x की जगह 0 रखोगे 0 माइनस 1, माइनस 1 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास आ जाएगा अयोटा। यहाँ x की जगह 0 रखा 0, यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो अयोटा आ जाएगा। 0 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब आप 0 भी रख सकते हो, क्योंकि 0 रखने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि अगर यहाँ अयोटा आ भी रहा था तो इस x में जब 0 रखा तो 0 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब मैं पॉजिटिव नंबर्स भी रख सकती हूँ, मैं 0 भी रख सकती हूँ। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर देखो, अगर मैं x की जगह -1 रखती हूँ और यहाँ भी x की जगह -1 रखती हूँ, इस x की जगह मैंने -1 रखा, ये वाला -1 साथ वैसे ही। ठीक है, और ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट है, -1 आपके पास हो जाएगा -2 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, अयोटा में चला जाना है ये। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया आपका, ये अयोटा में चला जाना है, तो आपने अयोटा से ही तो बचना है। ठीक है, अब मैं यहाँ -1 रखूँ, -2 रखूँ, -3 रखूँ, मेरे स्क्वायर रूट के अंदर सारे नेगेटिव नंबर आना शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकती, मैं यहाँ नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकती अपनी डोमेन में, क्योंकि उससे मेरे आंसर सारे अयोटा में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे 0 रख सकती हूँ, क्योंकि 0 से आपने देखा कि अगर इधर अयोटा बन भी रहा था तो यहाँ 0 था, 0 ने अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर मुझे 0 दे दिया। ठीक है, मैं अयोटा से बच गई 0 रखने से, और मैं 1 और 1 से बड़े भी रख सकती हूँ। ठीक हो गया, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, वो ये कि अगर आप 1 और 1 से बड़े तो रख सकते हैं, क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप 0.5 रखते हैं, यहाँ x की जगह 0.5 रखते हैं, इधर भी रखेंगे 0.5, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, x की जगह रखेंगे 0.5, आगे है जी स्क्वायर रूट, और x की जगह 0.5 -1। ठीक है, जब आप 0.5 का स्क्वायर रूट लेंगे, 0.5 में से 1 निकालेंगे आपके पास -0.5 आएगा, 0.5 में से 1 निकालेंगे आपके पास -0.5 आएगा। ठीक है, और -0.5 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर आपका अयोटा में चला जाएगा। ठीक है, -0.5 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो तो आपके पास अयोटा में आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो आप देखो, आप 1 से पीछे वाला नहीं रख सकते, 1 से पीछे वाला आप कोई नंबर नहीं रख सकते। आप 0.5 रख लो, 0.4, 1 से छोटा कोई भी नंबर रखोगे, यहाँ अयोटा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इसकी डोमेन क्या होगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। समझ रहे हैं? 1 से पीछे वाला मैं कोई रख ही नहीं सकती। 1 से पीछे आपके पास है -0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1। ठीक है,
फिर 0, फिर -0.1, -0.2, इन सब पे आपके पास आयोटा आ रहा है। 1 से पीछे वाले आप कोई भी रखोगे, सब पे आयोटा आ रहा है। सिर्फ बीच में से 0 ऐसा आपके पास आ जाएगा जिसपे आयोटा नहीं आएगा, बाकी सब पे आयोटा आ रहा है। तो मैं इससे पीछे वाला नहीं नंबर लूंगी, ठीक है। फिर मैं नंबर कहाँ से लूंगी, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक लूंगी। आप इस क्वेश्चन को एक और भी तरीके से हल कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर x है, ये खाली x है, और ये स्क्वायर रूट x माइनस 1 है, ठीक है। ये x है, ये स्क्वायर रूट x माइनस 1 है। मेरी बात को आप समझिएगा, मैं क्यों 0 नहीं यहाँ रख रही। देखो ये x है, इस x को जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊंगी तो कैसे लेके जाऊंगी, जब x को आपने स्क्वायर रूट के अंदर लेकर जाना है तो आप उसको लिखोगे x का स्क्वायर, ठीक है। x का स्क्वायर डाल के अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दूं, x का स्क्वायर डाल के अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दूं तो वो मेरे पास x ही है ना, क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो जब मैंने इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है तो मैं इसको लिख दूंगी x का स्क्वायर, और अंदर मेरे पास पहले से लिखा हुआ है x माइनस 1, ठीक है। अब ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा, x की 3 हो जाएगा, माइनस फिर x से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको करके बताती हूँ। ये आपके पास बनेगा स्क्वायर रूट x की पावर 3 माइनस, देखो x स्क्वायर को जब x से करूंगी आपके पास x की 3 आ जाएगा, x स्क्वायर को जब 1 से करूंगी आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक हो गया। या चलो आप इतने कॉम्प्लिकेटेड में ना आ जाओ, तब भी आंसर आपके पास वही आना है, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेटेड में ना आ जाए, आप ऐसे ही कर लें, आपके पास आंसर आएगा 1 to इन्फिनिटी। वो डिफिकल्ट हो जाएगा और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आएगी। चले आगे चलते हैं। आगे आपके पास है पार्ट नंबर 22। 22 में वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 और जी ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। पहले इनको प्लस करना है, तो प्लस करना है तो आपको पता है आप एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू लिखोगे, बीच में प्लस डालोगे और फिर जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख दोगे, तो आपके पास एफ प्लस जी निकालोगे तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब आप लोग माशाल्लाह बीएस लेवल तक पहुंच गए हैं तो इसको प्लस करने में तो कोई मसला नहीं है, ये लिखेंगे प्लस ये लिख देंगे, ठीक है। ऐड हो नहीं सकते, हो गया। अब आपने डोमेन निकालनी है, डोमेन आपने निकालनी है एफ ऑफ एक्स की पहले, फिर आपने उसकी इंटरसेक्शन लेनी है जी ऑफ एक्स की डोमेन के साथ, ठीक है। तो पहले तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाली। मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हैं, पॉजिटिव नंबर्स, 0, नेगेटिव नंबर्स। आप यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 0.5 रखो, 0.3 रखो, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो। 0 से आगे हर नंबर पॉजिटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर रखो, आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं बनेगा, क्योंकि x भी पॉजिटिव नंबर रख रहे हो और ये 1 के साथ भी प्लस है। जब इसके साथ भी प्लस है और इसकी जगह भी आप पॉजिटिव नंबर रख रहे हो तो 2 पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो आंसर भी पॉजिटिव, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आने का तो कोई चांस नहीं, ठीक हो गया। इसका मतलब है जब ये सारे पॉजिटिव नंबर रख रही हूँ मेरे पास आंसर मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आयोटा नहीं आएगा, मैं बच जाऊंगी आयोटा से, ठीक है। उसके बाद आप 0 रख के देखो, जब मैं यहाँ 0 रखूंगी 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, ठीक हो गया। मुझे आंसर मिल रहा है 0 पे भी, समझ रहे हैं बात, मुझे आंसर मिल रहा है 0 पे भी। जब मैं यहाँ 0 रख रही हूँ आयोटा नहीं आ रहा, ठीक है। अब 0 से पीछे आना शुरू हो जाओ। जब मैं यहाँ -1 रखूंगी तो -1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, मुझे -1 पे भी आंसर मिल गया, -1 रखने से भी अंदर अयोटा नहीं बना, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ अब -1 से पीछे वाले रखूँ, -2 रखूंगी तो -2 प्लस 1 -1 और -1 के ऊपर जब ये आप स्क्वायर रूट लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर रूट ही अयोटा होता है, ठीक है, अयोटा आ गया। इसी तरह जब आप यहाँ -3 लगाएंगे तो -3 प्लस 1 इज -2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, -2 आएगा और ये ऊपर स्क्वायर रूट है तो -2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाएगा आंसर अयोटा में जाना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब मैं -1 से पीछे वाले नहीं रख सकती, समझ रहे हैं बात, -1 से पीछे वाले नहीं रख सकती, पीछे वाले वो सारे निकल गए।
-1 आपने देखा मैं रख सकती हूँ, 0 रख सकती हूँ और आगे सारे पॉजिटिव नंबर्स रख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसकी डोमेन -1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगी। मैंने यहाँ लिख दिया -1 से इन्फिनिटी, ये मेरे पास f की डोमेन आ गई। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाला। अब आप g की डोमेन निकाल लो। यहाँ मैं 1 रख रही हूँ, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। 2 रखूँगी, आपका स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। 3 रखेंगे तब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। 4 रखेंगे तब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। ठीक है, 1 रख रही हूँ, 2 रख रही हूँ, 3 4 अप टू सो ऑन, मेरा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं आ रहा, यानी कि मैं आयोटा से बच रही हूँ। लेकिन जैसे ही आप 1 से पीछे वाला रखेंगे, कुछ भी रख लें, 0.5 रख लें, तो 0.5 - 1 -0.5, और -0.5 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो आंसर आपका चला गया आयोटा में। ठीक हो गया। इसका मतलब 1 से पीछे वाला मैं कोई नंबर नहीं रख सकती। आप कोई भी रख लो, 0 रखो, 0 रखोगे, 0 - 1 -1 -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, -1 रखो, -1 -1 -2 का स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो आंसर आयोटा जाना ही जाना है। ठीक है, इसका मतलब ये 0 भी निकल जाएगा, 0 से पीछे वाले नेगेटिव नंबर्स भी निकल जाएंगे। आपके पास सिर्फ आंसर जाएंगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, आप यहाँ वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1 से इन्फिनिटी तक। अब इन दोनों की आपने निकालनी है इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है इंटरसेक्शन निकालनी। पहले आपके पास आ रहा है -1 से इन्फिनिटी, ये मैंने लिख दिया। पहले का आंसर है -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरे का आंसर आया 1 से इन्फिनिटी। दूसरे का आंसर मैंने लिखा, ये आ रहा है 1 से इन्फिनिटी। ये 1 है ना, ये 1 है, तो मैंने लगा दिया कि 1 से इन्फिनिटी दूसरे का आंसर आ रहा है। तो आप देखो क्या चीज़ कॉमन है, एक आपके पास ये हिस्सा है और दूसरा आपके पास बस इतना हिस्सा है, तो ऑब्वियसली कॉमन पोर्शन तो यही है ना, समझ रहे हैं। एक आपके पास चीज़ जा रही है ये -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, दूसरी चीज़ आपके पास जा रही है 1 से इन्फिनिटी तक, तो कॉमन पोर्शन आपके पास 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो f + g की डोमेन आपके पास आएगी 1 to इन्फिनिटी। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है f × g। जब f को g से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में, तो आप एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें। स्क्वायर रूट में क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट में एक दफ़ा आप f की वैल्यू रखेंगे और एक दफ़ा आप g की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a + b × a - b = a² - b², यानी कि जब दो टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हों, पहली टर्म यहाँ पे x है, इधर भी x है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, सिर्फ साइन का फ़र्क हो, तो आप क्या करते हो, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करते हो, पहली का स्क्वायर, पहली आपके पास x है, आप लिखोगे x का स्क्वायर माइनस दूसरी आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है आपके पास, तो ऊपर स्क्वायर डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास आया है f × g। इसकी आपने डोमेन देखनी है, बहुत आसान है। 3 चीज़ें हैं आपके पास, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0। देखो जब मैं यहाँ 1 रखती हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 आंसर 0, 0 का जब स्क्वायर रूट लेंगे आंसर 0। जब मैं यहाँ 2 रखती हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 आंसर 3, 3 का स्क्वायर रूट ले लें आपको आंसर मिल जाएगा। यानी देखो आयोटा में नहीं जा रहे, मैं यहाँ नंबर लाइन लगा के भी आपको बताती हूँ। ये आपके पास है 0, ये आपके पास है 1, आपके पास है 2, आपके पास है 3 अप टू सो ऑन जी, आप जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आपके पास है -1, यहाँ पे आपके पास है -2 अप टू सो ऑन, आप जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपको यहाँ माइनस नहीं शो हो रहा होगा क्योंकि मैंने डैशेस लगाई हुई है, माइनस भी एक डैश है आपके पास, तो वो उसी के साथ कवर हो रहा है।
ठीक है, लेकिन ये लिखा मैंने -1 -2 है 0 की लेफ्ट साइड। पहले तो आप यहाँ देखो ना, ये 1 और इससे आगे वाला आप कोई भी नंबर रख लो, यहाँ आप कोई भी नंबर रख लो 1 और 1 से आगे वाला, आंसर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, कोई भी रख लो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं 1 रखूंगी मुझे आंसर 0 मिल जाएगा, और जब मैं 1 से कोई बड़ा नंबर रखूंगी तो ऑब्वियसली जब बड़ा नंबर इधर रखूंगी, बड़े में से छोटा माइनस करूंगी तो आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब मैं 1 और 1 से आगे वाले सारे रख सकती हूँ। ठीक हो गया। अब अगर मैं 0 रखती हूँ, 0 का स्क्वायर 0, 0 - 1 इज -1, और ये बाहर स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, इसका मतलब आप 0 नहीं रख सकते। ठीक है, ये 0 आप नहीं रख सकते, इसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया। अब आप -1 रखो, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। आप यहाँ -2 रखो, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 1 इज 3, 3 का स्क्वायर रूट ले लो, आंसर मिल जाएगा। नेगेटिव में नहीं आ रहा स्क्वायर रूट के अंदर। बात समझ रहे हैं मेरी? ये स्क्वायर जो है ना x के ऊपर, ये आपकी नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, तो जो आंसर आपको 1 पे मिलेगा वही आंसर आपको -1 पे मिलेगा, जो आंसर आपको 2 पे मिलेगा वही आंसर आपको -2 पे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ना पॉजिटिव नंबर रखने से मेरे पास आंसर में आयोटा आ रहा है, ना नेगेटिव नंबर रखने से आंसर आयोटा आएगा। हाँ, अगर मैं 0 रख दूंगी तो मेरा आंसर आयोटा चला जाएगा। इसका मतलब मैं 0 के अलावा बाकी सारे रख सकती हूँ। बाकी सारे कौन से? यानी कि आप रख सकते हैं -∞ से लेकर ये यहाँ 0 तक, लेकिन 0 खुद शामिल नहीं है इसलिए आप ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, और आगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप सारे रख सकते हैं लेकिन 0 शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसकी डोमेन आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे -∞ से लेकर 0 तक, लेकिन 0 शामिल नहीं है। फिर आप यूनियन का साइन लगाएंगे और आप कहेंगे 0 से लेकर आगे इन्फिनिटी तक सारे। क्या किया मैंने? जब आपके पास कोई एक ब्रेक पॉइंट आता है ना कि ये चीज़ निकल गई, तो आप क्या करते हो? -∞ से लेकर उधर तक, लेकिन उस पर आप ओपन ब्रैकेट लगा देते हो कि वो खुद शामिल नहीं है। फिर आगे उधर से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, लेकिन उस पर आप ओपन ब्रैकेट लगा देते हो कि ये खुद शामिल नहीं है। जब आपके पास कोई एक ब्रेक पॉइंट आ जाए ना, तो आप इतना हिस्सा लिखते हो पहले, फिर आगे उधर से लेकर अगला हिस्सा लिखते हो, और बीच में आप यूनियन डाल देते हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे करते हो कि आप लिख लो तमाम रियल नंबर्स और उसमें से 0 निकाल दें। ठीक है, ये आपके पास या तो ऐसे डोमेन लिख लो f × g की, या ऐसे लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके पास 23। 23 में वो कह रहा है जी 2/x+1 और x/x-4, इनको प्लस करना है। ये मैं बीच में एक प्लस का साइन डाल देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए हम प्लस करने लगे। तो बच्चों जब आप प्लस करेंगे, दो टर्म्स को प्लस कर रहे हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका एलसीएम है। इधर डिनोमिनेटर x+1 है, इधर x-4 है, तो x+1 x-4 दोनों आपके एलसीएम में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ये जो एलसीएम आया है इससे आपने इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना है, और इससे आपने इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर देना। क्या किया मैंने? एलसीएम मेरे पास आया है x+1 और x-4। ठीक है, मैं जिन दो टर्म्स को ऐड कर रही थी, मैंने उन दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया। इस पूरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरी टर्म के साथ भी मैंने अपना एलसीएम मल्टीप्लाई कर दिया। ये x+1 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2 × x-4। ठीक है, फिर आगे ये देखो, ये प्लस का साइन है क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो बीच में प्लस का साइन आएगा। ये x-4 से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x × x+1। ठीक हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 को x से करोगे 2x, 2 को 4 से करोगे आपके पास आ जाएगा 8, x को x से करोगे x का स्क्वायर, x को आप 1 से करोगे आपके पास आ जाएगा x। ठीक है, नीचे आपके पास है x+1 x-4, वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लिया, ये लिखा हुआ x²,
और कहीं एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। फिर ये एक एक्स वाली टर्म है और एक ये एक्स वाली टर्म है, तो 2x प्लस एक्स आपके पास आ गया 3x माइनस 8 साथ वैसे ही, ठीक है। नीचे वाला आपके पास एज इट इज आ गया। अब आपने दो चीज़ों से बचना होता है, एक आयोटा से, दूसरा इन्फिनिटी से। एक आयोटा से बचना है और दूसरा इन्फिनिटी से। तो देखो आयोटा आने का चांस तो वहाँ होता है जहाँ स्क्वायर रूट हो, यहाँ स्क्वायर रूट तो है नहीं, इसका मतलब आयोटा नहीं आ सकता। अब आपने देखना है कोई ऐसा नंबर जहाँ आपको आंसर इन्फिनिटी मिल रहा हो। तो बच्चों किसी चीज़ के नीचे अगर ज़ीरो आ जाए ना, जैसे आपके पास लिखा हुआ है 18/0, किसी चीज़ के नीचे अगर ज़ीरो आ जाए ना तो उसका आंसर इन्फिनिटी, ठीक है। अब आप देखो अगर मैं यहाँ -1 रखती हूँ तो -1 + 1 0, मेरे डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाएगा। डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी, इसका मतलब मैं -1 नहीं रख सकती, ठीक है। और जब मैं यहाँ 4 रखूँगी तो 4 - 4 0, ठीक है। और किसी चीज़ के नीचे ज़ीरो आ जाए यानी कि आपके डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी, तो उसी से तो बचना है। तो आप बाकी जो मर्ज़ी रख लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक -1 नहीं रख सकते और एक 4 नहीं रख सकते यहाँ। तो मैंने लिखा तमाम रियल नंबर्स उसमें से -1 और 4 निकाल दें, ठीक है। देखो अगर आप लिखते ना -1 से लेकर 4 तक निकाल दें तो आप क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कहते हो। लेकिन जब आप स्पेसिफिक कोई एक आधा पॉइंट निकालते हो ना तो उसको फिर आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हो, जैसे सेट को लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब है सिर्फ -1 निकालना है और 4 निकालना है। उसके बाद जब आप f × g करेंगे तो ऊपर वाले ने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होना है, नीचे वाले ने नीचे वाले से। जब आप f × g करेंगे तो 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास आ जाएगा 2x, और नीचे आपके पास आएगा x + 1 × x - 4, x + 1 × x - 4, ठीक है। आपके पास आएगा 2x/x + 1 x - 4, यानी कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा 2x और नीचे आएगा x + 1/x - 4, 2x/x + 1 x - 4 आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आपका डिनोमिनेटर तो यही रहा, ऊपर अगर 2x लिखा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ना, क्योंकि आयोटा तो आ ही नहीं सकता ना, स्क्वायर रूट नहीं है। मैंने तो सिर्फ इन्फिनिटी से बचना है, तो इन्फिनिटी आपको एक -1 पे मिलेगी और एक 4 पे मिलेगी। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हो आप यहाँ से देख लो, ये आपका डिनोमिनेटर है। यहाँ अगर मैं -1 रखूँगी मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यहाँ मैं अगर 4 रखूँगी मेरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो मैंने इन्हीं दो चीज़ों से बचना है, 0 नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इसकी भी डोमेन आपके पास हो जाएगी तमाम रियल नंबर्स, उसमें से आप -1 और 4 निकाल दें, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 24 से 26, फाइंड द डोमेन ऑफ f/g एंड g/f, ठीक है। 24 है आपके पास f(x) 4 है, g(x) आपके पास x² + 1 है। जब आपने f/g निकालना है तो ऊपर f रखना है, नीचे g रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ स्क्वायर रूट तो है नहीं, आयोटा आने का कोई चांस नहीं है। आप मुझे खुद सोच के बता दो कि कोई ऐसा नंबर है जो मैं यहाँ x की जगह रखूँ और मेरा आंसर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर मेरा 0 हो जाए। कोई भी नहीं है, आप यहाँ 0 रख लो, 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 1, 1 बचेगा नीचे, 0 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 आपका डिनोमिनेटर में 5 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। आप नेगेटिव नंबर्स रख लो, -1 रख लो, -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, डिनोमिनेटर में 2 बनेगा, 0 नहीं बनेगा। आप यहाँ नेगेटिव नंबर रख लो, पॉजिटिव नंबर रख लो, 0 रख लो, नीचे डिनोमिनेटर में 0 बनने का कोई चांस नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी आने का कोई चांस नहीं है। अब आप इसका मतलब पॉजिटिव भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, नेगेटिव नंबर्स भी रख सकते हो, तो इसका मतलब आप पूरी रियल लाइन रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया पूरे रियल नंबर्स का सेट, R आपकी डोमेन है, ठीक है। और R आपको पता है -∞ से इन्फिनिटी तक होता है। R क्या है आपके पास, ये एक रियल लाइन है ना, इसके इधर आपके पास है इन्फिनिटी और इसके इधर आपके पास है -∞, ठीक है।
या तो आप r लिख लो सिंपली, या आप लिख लो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, एक ही बात है। और इन्फिनिटी भी मैंने आपको बताया हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ठीक है। जब आप g ओवर f निकालेंगे तो ऊपर g आ जाएगा, नीचे f, ठीक है। स्क्वायर रूट तो है नहीं, इसलिए आयोटा तो नहीं आ सकता। अब आपने देखना है क्या डिनोमिनेटर में आपका 0 बन सकता है? अरे भाई डिनोमिनेटर में तो x ही नहीं है, वैल्यूज़ तो x की रखनी है। जब डिनोमिनेटर में x ही नहीं है तो मैं वैल्यूज़ किसकी जगह लगाऊं? जब मैं वैल्यूज़ ही नहीं लगा सकती तो 0 आने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में 0 आने का चांस नहीं है तो इसका मतलब इन्फिनिटी आने का कोई चांस नहीं है। ऊपर मैं पॉजिटिव नंबर रखूँ, मैं नेगेटिव नंबर रखूँ, मैं 0 रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ना मेरा आंसर इन्फिनिटी आ रहा है ना आयोटा आ रहा है, किसी सूरत नहीं आएगा। तो आपके पास इसकी डोमेन भी तमाम रियल नंबर्स हो जाएंगे, या फिर आप लिख लें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट आपके पास है 25। जब आपने f ओवर g निकालना है तो ऊपर f रखना है, नीचे g रखना है। जब आपने g ओवर f निकालना है तो ऊपर आपने g रखना है, नीचे आपने f रखना है, ठीक है। अब आप देखो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मैं यहाँ नहीं रख सकती। देखो मैंने आपको कहा पहली चीज़ आपने अयोटा से बचना है। अयोटा का मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए। यहाँ कोई भी नेगेटिव नंबर रख लो, -1 रखो, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, अयोटा में चला गया, ठीक है। x की जगह आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? अयोटा। x की जगह आप -2 रखोगे तो ये -2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। -2 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 स्क्वायर रूट अयोटा। इसका मतलब मैं यहाँ नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकती, क्योंकि नेगेटिव नंबर रखने से मेरे सारे अयोटा में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ 0 रखती हूँ तो 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 + 1 1, ठीक है। 0 रखने से ना मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, ना मेरा आंसर इमेजिनरी में जा रहा है, अयोटा में नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं 0 रख सकती हूँ, ठीक है। नेगेटिव नहीं रख सकती, 0 रख सकती हूँ। आगे पॉजिटिव तो आप जो मर्जी रख लें। 1 रखें, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 1 2। आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 1.414, ठीक है। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर रूट ले लें। पॉजिटिव नंबर रखने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता। पॉजिटिव नंबर रखने से यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव कैसे आएगा? जब आप पॉजिटिव रख रहे हो तो नहीं आएगा ना। 0 रख के आपने देख लिया, 0 रखने से भी ना तो अयोटा आ रहा है ना इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब मैं 0 भी रख सकती हूँ और आगे सारे पॉजिटिव नंबर भी रख सकती हूँ। लेकिन मैं -1, -2, -3, -0.5 मैं नेगेटिव नंबर कोई नहीं रख सकती, ठीक हो गया। तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये आपकी रियल लाइन है, यहाँ आपके पास 0 है, यहाँ आपके पास 1 है, यहाँ आपके पास 2 है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक है। और यहाँ आपके पास है जी -1, यहाँ आपके पास है -2। तो आपने देखा ये नेगेटिव वाला तो सारा हिस्सा निकल गया, ये सारा निकल गया। मैं यहाँ रख ही नहीं सकती, अयोटा में आंसर आ रहे, लेकिन मैं 0 और 0 से आगे वाले तमाम नंबर्स रख सकती हूँ इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये मेरी डोमेन हो जाएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी मैं नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकती, ठीक है। 0 रख लूँ, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 + 1 1, 1/2 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स रख लूँ तब भी आंसर मिलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रखने से स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। यहाँ मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूँ, अयोटा आने का कोई चांस नहीं। इसका मतलब मैं पॉजिटिव नंबर्स भी रख सकती हूँ, मैं 0 भी रख सकती हूँ, मैं सिर्फ नेगेटिव नंबर्स नहीं रख सकती। तो जो इसकी डोमेन है वही आपके पास इसकी डोमेन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। पहले f ओवर g निकालना है, तो मैंने पहले f लिखा डिवाइडेड बाय, फिर मैंने g लिखा। फिर आपको पता है कि डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आप इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक हो गया। आपके पास x + 5 ओवर x हो जाएगा, ये x से कट गया, आपके पास आ गया 2 × x + 5 ओवर x - 4, ठीक है। अब आप देखो स्क्वायर रूट तो है नहीं, अयोटा आने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने इन्फिनिटी से बचना होता है। इन्फिनिटी कैसे आती है आपके पास? अगर डिनोमिनेटर में 0 बन जाए तो डिनोमिनेटर में 0 किस पॉइंट पे बनेगा? सिर्फ 4 रखने से बनेगा, ठीक है। सिर्फ 4 रखने से आपका डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 इसका मतलब आंसर इन्फिनिटी। तो मैंने उससे बचना है, तो इसका मतलब मैं तमाम रियल नंबर्स रख सकती हूँ सवाए 4 के, ठीक हो गया।
और जब आपने g ओवर f करना है तो पहले आपने g की वैल्यू रखनी है, ये मैंने रख दी x ओवर x प्लस 5, फिर डिवाइडेड बाय, फिर आपने f की वैल्यू रखनी है 2x ओवर x माइनस 4, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, आपके पास नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, x से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 ओवर 2 है और x प्लस 5 है, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब आप खुद देख लें, स्क्वायर रूट तो है नहीं, आयोटा आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी आ सकता है। कैसे? अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो वो कौन सा पॉइंट है जिस पे डिनोमिनेटर 0 होगा? वो -5 है, यहाँ माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है जिस पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो? वो -5 है, तो आपके तमाम रियल नंबर्स उसमें से -5 निकाल दें। ये आपकी डोमेन है g ओवर f की। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी, और अगर आप ये डोमेन और रेंज का डिटेल कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं ना, कि कोई भी फंक्शन आ जाए तो आप उसको कैसे उसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रही हूँ, उसको लाजमी देखिएगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद क्लियर होंगे। ठीक है, अगर इस लेक्चर में कोई आपको कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।